तो ये मैंने रात का वीडियो रिकॉर्ड किया है। रात में जो हमारे यहाँ पार्टी होती है उसे हम भोज कहते हैं। और ये भोज की पूरी है। तो मैं ना दिल्ली रही हूँ, रांची रही हूँ, 2 जगहों पे रही हूँ और मैंने इतनी बड़ी पूरी कहीं नहीं देखी है। तो मैंने सोचा कि चलो पूरी आई है ना तो थोड़ा सबको दिखा भी देती हूँ कि हाँ इतनी बड़ी पूरी भी एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। ये पूरी बहुत कितना मुलायम बटे बहुत टेस्टी होती है और ये मतलब बहुत कम जगह पे ये पूरी बनाई जाती है। तो गांव का मेरा रूटीन है कि मैं सुबह में 5 बजे जग जाती हूँ, रात में सो जाती हूँ 9 से 10 बजे तक तो बिल्कुल सो जाती हूँ एंड सुबह में 5 बजे कभी 4 बजे जग जाती हूँ। एंड उसके बाद जो भी अपना रूटीन है आधा 1 घंटा किया, एक्सरसाइज भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। एंड उसके बाद छत पर लेकर आ जाती हूँ अपना बैग और फिर अपना पूरा स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। 4 स्लॉट में पढ़ती हूँ जिसमें मैं 4-4 घंटे करके पढ़ती हूँ और हर 1 घंटे पे मैं 10 मिनट का ब्रेक भी लेती हूँ। तो आज ना हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब नॉर्मली हर कोई ही बोलता है कि हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, हार्ड स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है एंड स्मार्ट स्टडी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी करने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बट स्मार्ट स्टडी होता है क्या है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि उसको करना कैसे है। तो आज उस पर कुछ मैं चीज़ें जो मैं करती हूँ उस पर बात करेंगे। मैं उसे बताऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। तो स्मार्ट स्टडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइक सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर। आप कितने भी जितने सारे टॉपर्स हैं ना, आप सबके वीडियोस देखो, मैंने खूब देखा है और मैंने सबसे एक ही चीज़ सीखा है कि जो प्रीवियस ईयर होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ उनसे ही नहीं सीखा है मैंने, मैं खुद भी एग्ज़ाम देती हूँ और मुझे उसका रोल पता चलता है। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे बीपीएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही होते हैं एंड देन आपको प्रीवियस ईयर करने से उसका पैटर्न भी पता चल जाता है कि हाँ क्वेश्चंस और कैसे पूछे जा सकते हैं। सो प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल रट जाओ, घोट जाओ, कुछ भी करके एकदम याद कर जाओ, जो भी प्रीवियस ईयर है उसको एकदम चाट जाओ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो करने से आपको ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा ऐसा कोर एरिया है ना जो हर बार आ रहा है, तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। सो स्मार्ट स्टडी का एक पॉइंट तो ये हो गया कि प्रीवियस ईयर। और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। मैं इसके बारे में और डिटेल में इस पूरी वीडियो में बताऊंगी और अगर इसमें नहीं बता पाई तो मैं देखूंगी तो एक डिफरेंट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगी, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। अभी मैंने बोला था घर पे कि मैं एक दिन रसमलाई बनाऊंगी, सो मैं जा रही हूँ। उसके लिए पापा बोल रहे थे कि बहुत दिन से तुमने बोल रखा है कब बनाओगे कब बनाओगे। ये रसमलाई ब्रेड की बनती है और मैं ब्रेड का बनाती हूँ। मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था और मैंने ट्राई किया था, इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था। मेरे लाइफ में कुछ भी जो मेरे स्पेशल दोस्त हैं, कोई भी लोग, मैं उनको ये रसमलाई ज़रूर खिलाती हूँ। मैं घर पे भी आई तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी बनाऊँ या ना बनाऊँ रसमलाई तो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ईजी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी भी होता है। सो स्टार्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया ना, दूध बॉईल कर लिया एंड उसमें केसर और जो भी मैंने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स जो काट करके रखे हैं उन्हें काट लिया एंड देन इसे थाली में ऐसे गिरा लिया एंड जो ब्रेड कट करके राउंड राउंड किया हुआ था उसको इसमें डाल दिया और ये रसमलाई तैयार हो गई। इसको 1 घंटे फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद खाएँगे। क्या ही टेस्टी रसमलाई थी। सो अब मैं अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो जो मेरा एक स्लॉट होता है वो 4 घंटे का होता है एंड मैं 1 घंटे पे 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, कभी कभी 15 मिनट का भी लेती हूँ, कभी कभी 20 मिनट का भी ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा नहीं। और 4 घंटे पढ़ने के बाद मतलब एक स्लॉट कंप्लीट होने के बाद लंबा सा ब्रेक लेती हूँ, या तो उसमें कुछ बना लेती हूँ, कुछ अच्छा खा लेती हूँ या फिर थोड़ा सा सो लेती हूँ। तो ऐसे करके तो आगे वीडियो में अभी स्मार्ट स्टडी के बारे में और मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं बताऊँगी कि और मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। बट उससे पहले मुझे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस #त्योहार तैयारी का और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट्स, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग्स। तो आइए साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं, साथ मिलकर इसके सारे बेनिफिट्स अवेल करते हैं। सभी को पता है पीसीएस क्रैक करना इजी नहीं है, क्योंकि हर साल पीसीएस में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए फोकस, डिटर्मिनेशन,
सक्षम 69 बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स एंड सक्षम यूपी पीएससी 2024 फाउंडेशन कोर्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ आपको 2999 में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। एंड इन सभी बैच के साथ आपको मिलेगा 500 वॉलेट पॉइंट्स, जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं एंड आपको इनसे डिस्काउंट मिलेगा। एंड इसके अलावा भी PW दे रहा है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपी पीएससी 2023। एंड ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च तक ही वैलिड है। सो आप PW का कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए PW लिंक पे क्लिक करो और आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको और एडिशनल 500 का डिस्काउंट मिलेगा। नमस्ते, हम सुंदर बनल बने तो काहे उतर मुहा करो, नीचे कर, नॉर्मल कर मुहा। हाँ बेहतर कर। बुआ जी नमस्ते, हम चश्मा लगौले बने। तो किसी का कमेंट था कि आपने बुचिया को वीडियो में क्यों नहीं दिखाया, सो इसलिए मैं बुचिया को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और चलो बाकी अब आगे काम की बातें करते हैं। तो उसके बाद मैं बीच में आई थी, मैंने बताया था कि जो मेरा स्लॉट होता है, एक स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ ना कुछ अच्छा बनाती हूँ, खाती हूँ या फिर सो जाती हूँ। तो मैंने पकौड़ी बनाया। बलबन का है 1266 से 87 दीवान है एस मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड हम अब फिर से कंटिन्यू करते हैं जो हम स्मार्ट स्टडी के बारे में बात कर रहे थे। सो मैं शॉर्ट नोट्स का बात कर रही थी। मेरी ये जो मैं अपना एक नोट्स लेकर के आई हूँ, इसमें ना मतलब लगभग सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। एंड ये ऐसा नहीं कि कंप्लीट नोट्स है ये, और टाइम टू टाइम हर रोज़ कुछ ना कुछ मैं इसमें नया ऐड करते रहती हूँ। बट इसका एक बेनिफिट मुझे ये लगता है ना कि एक नोट्स उठाया और चल दिया कहीं भी, और एक नोट्स ऐसा है ना जिसका मैं 10 से 15 पेज डेली पढ़ती हूँ और इसमें जो भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पेज से ना लगभग क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक बार हमें ये चीज़ें पता चल गई कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी अदर बुक में जो भी आप रिसोर्स फॉलो करते हो वहाँ से आप अपना एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और जो तीसरी मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है मल्टीपल रिविज़न। मेरा मतलब है कि 50 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 50 बार पढ़ो। अपने सोर्सेज को बिल्कुल लिमिट करके कि हाँ मुझे बस इतना ही कंटेंट पढ़ना है, इससे ज़्यादा मुझे अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। किसी किसी सब्जेक्ट में तो आपको करना पड़ता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, बट पॉलिटी हो गया और साइंस हो गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने सोर्स को बिल्कुल लिमिट कर सकते हो। तो एक बार सोर्स लिमिट कर दिया एंड उसी को और उसका नोट्स प्रिपेयर कर लिया, देन उसी नोट्स को बार बार पढ़ना है। एंड जो भी बुक है लक्ष्मीकांत ही है तो लक्ष्मीकांत को ही कई बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक अदर बुक पढ़ रहे हैं फिर पॉलिटी के लिए, फिर हिस्ट्री के लिए भी ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं, क्योंकि एक ही बुक से अगर आपने पढ़ा है एंड बार बार पढ़ रहे हो ना तो वो चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। अब बार बार अलग अलग सोर्स यूज़ करने से फिर मुझे तो नहीं याद हो पाता है। एक बार ऐसा हुआ कि स्पेक्ट्रम का कोई चैप्टर पढ़ा एंड देन काफ़ी टाइम बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं तो याद भी नहीं रहता है कि हमने पढ़ा भी है इसको और कब पढ़ा था। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए अगर जितना ज़्यादा कंटेंट कम रहेगा, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद रहेगा। और अब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ ले रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी मम्मी की साड़ी सेलेक्ट करूँगी कि मुझे अब दूसरे दिन कौन सी साड़ी पहननी है। मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें भी करते रहती हूँ टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इतना बड़ा दिन हो रहा है, पढ़ाई